हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आकाश चुग फाइनेंशियल क्लिनिक में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जी हाँ, बात करने वाला हूँ किसके बारे में? इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट हर कोई करता है। हर किसी की एक इच्छा होती है कि हम इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह करें, हमें अच्छे रिटर्न्स मिले। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज के कारण हमें ये नहीं पता कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। तो दोस्तों चलो, आज मैं आपको बताता हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, हमें इन्वेस्टमेंट में क्या देखना चाहिए? सबसे पहली चीज, आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न देखना चाहिए। दूसरी चीज, आपको लिक्विडिटी देखनी चाहिए। रिटर्न और लिक्विडिटी क्यों जरूरी है दोस्तों? सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस पे आपको रिटर्न क्या आ रहा है। देखिए, बहुत से लोग इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, सेविंग प्लान लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उसकी जो रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 5 से 6% की रिटर्न होती है। और जो इंडिया का इन्फ्लेशन है एवरेज, वो 7% के नियर अबाउट है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट वहां करो जहां पर हमारे को इवन इन्वेस्टमेंट कम से कम इतनी तो हो कि हम इन्फ्लेशन को बीट करके 5 से 6% कम से कम रिटर्न तो मिले अपने को। तो सबसे बड़ी चीज की इतनी कहां पर रिटर्न आ सकती है दोस्तों? प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, इक्विटी मार्केट, कहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं। प्रॉपर्टी अच्छी चीज है, लेनी चाहिए। लेकिन आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करके प्रॉपर्टी अपनी नीड के अकॉर्डिंग लीजिए। अगर आपको बिजनेस के लिए कोई शॉप लेनी है, शोरूम लेना है, तो आप वहां इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको रेजिडेंशियल कोई हाउस लेना है, खुद के लिए लेना है, तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि जो प्रॉपर्टी में आप पैसा लगाते हैं उसमें आपको उतनी रेंटल इनकम नहीं आती। और जो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट भी होती है कुछ सिटीज के अंदर, तो वो कुछ भी एप्रिसिएशन नहीं है। तो सेकेंडली हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड, कि हम म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट में पैसा क्यों लगाए। इक्विटी मार्केट होती क्या है? आईपीओ क्या होता है दोस्तों? देखिए, आज आपने कोई बिजनेस शुरू करना है, उस बिजनेस के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। नए बिजनेस के लिए जब आप कोई फंड्स मार्केट से, पब्लिक से लेते हैं तो उसको आईपीओ बोलते हैं। जब आप अपना कोई शेयर कंपनी में लिस्ट करवाते हो तो आपको पब्लिक सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। और आप अपना मार्केट में जब शेयर उतारते हैं, अपनी कंपनी की प्रमोशन करते हैं और पब्लिक से पैसा आपको इकट्ठा करना है, तो आप आईपीओ निकालते हैं, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब वो आईपीओ मार्केट में लोग बिड लगाते हैं, तो आप, जब वो आईपीओ आपका ओपन होता है, तो जिस प्राइस के ऊपर वो ओपन होता है वो एक इक्विटी शेयर होता है, जिसके लिए आपका जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, आपके शेयर की डिमांड बढ़ती जाएगी, वो इंक्रीज होता जाएगा। और शेयर मार्केट की अगर बात करूं दोस्तों, 1979 के अंदर इक्विटी मार्केट, सो सेंसेक्स की बात करूं, सेंसेक्स क्या एक इंडेक्स है जिसमें टॉप 30 कंपनीज के शेयर आते हैं। और उसमें क्या है कि दोस्तों, 1979 के अंदर 100 रुपीज होता था सेंसेक्स। आज सेंसेक्स जो है अप्रोक्सीमेटली 70 से 71 हजार पे है। यानी कि 100 रुपए वाली चीज आज 70 से 71 हजार है। तो यानी कि 100 वाली चीज जो है वो 700 मल्टीपल के अंदर है। और गोल्ड की बात करूं दोस्तों, तो गोल्ड, वही गोल्ड 1979 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 980 रुपए पर ग्राम होता था, जो कि आज अगर मैं 24 कैरेट की भी बात करूं दोस्तों, वो 63 हजार के आसपास है। यानी कि 1000 वाली जो चीज है आज 63 हजार है। तो आप खुद समझदार है दोस्तों कि कहा 1000 वाली चीज 63 हजार है, तो 63 मल्टीपल टाइम के अंदर गोल्ड है। और इक्विटी मार्केट जो है वो 700 के नियर अबाउट जो है आपको रिटर्न दे रहा है। इक्विटी मार्केट की बात करूं तो आप टाटा मोटर की, आज मैं बात करता हूं आपसे दोस्तों। टाटा मोटर का शेयर आज से 3 साल पहले जब कोविड आया था दोस्तों, 70 रुपए का शेयर था। आज वो शेयर 811 रुपए का है। जी हाँ, अगर आपने उसके अंदर 100 रुपए लगाए होते हैं तो वो 100 रुपए आज 800 रुपए है। तो ये पावर ऑफ इक्विटी है कि 3 साल में आपका जो पैसा है, आप देखिए, डबल ट्रिपल ना होके वो 800 गुना हो चुका है। तो ये पावर ऑफ इक्विटी है। और वो शेयर क्यों बढ़ रहा है उसका एक लॉजिक है। इंडिया में पिछले 3 से 4 साल में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन चला हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हर कोई चाहता है क्योंकि उसके अंदर, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा होने के कारण हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो टाटा मोटर ही एक ऐसी कंपनी है जो कि आने वाले 5 से 6 साल में अफोर्डेबल जो है इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आ रही है। 2030 तक इनका कोशिश है कि 50 से 60% इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स हो। तो टाटा मोटर का शेयर इसलिए जो है डिमांड के अंदर है। और हो सकता है ये 800 रुपए वाला शेयर कुछ सालों में हजारों रुपए में मिल जाए।
तो दोस्तों ये पावर ऑफ इक्विटी है, और जो आपको रिटर्न दे सकता है वो इक्विटी मार्केट ही है जो आपको इतनी रिटर्न दे सकती है, ना आपको इतनी प्रॉपर्टी रिटर्न दे सकती। प्रॉपर्टी की भी रिटर्न की बात करूं तो ऑन एंड एवरेज 10 से 11-12% की रिटर्न एवरेज रहती है प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन की, और वो भी सिटीज वाइज है। कुछ सिटीज के अंदर तो प्रॉपर्टी इंक्रीज ही नहीं। अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो वो फ्लैट में क्या होता है कि दोस्तों जो पैसा आपने बिल्डिंग पे लगाया हुआ है वो डेप्रिशिएट हो रही है, ओनली लैंड वैल्यू बढ़ती है। तो फ्लैट के अंदर कोई समझदारी नहीं है कि आप पैसा लगा रहे हो और उसके लिए आप लोन ले रहे हो 20 साल का। आप उस फ्लैट के मालिक तब बनोगे जब 20 साल का आपका लोन उतरेगा, और जब आप जाके उसके ओनर बनोगे। और इंटरेस्ट पे लेकर कोई समझदारी नहीं है कि आप किसी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और वहां पर इंटरेस्ट भी पे करें। तो इक्विटी मार्केट में क्या है कि दोस्तों आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड, सपोज करो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है 50 शेयरों का, आपको नॉलेज नहीं है, तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा? फंड मैनेजर होता है इसमें, जो कि आपके पैसे को 50 जगह डिवाइड करेगा। 50 कंपनीज जो टॉप की कंपनीज है उनके शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, और जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ हो रही है आपका पैसा इंक्रीज हो रहा है। म्यूचुअल फंड की बात करूं दोस्तों, 12 से 15 से 20% की रिटर्न आराम से आ जाती है। 15% की रिटर्न नॉर्मली आप मान के चल सकते हो। इसमें आपके पास वन टाइम पैसा नहीं लगा सकते, तो दोस्तों आप हर महीने एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। काफी अच्छी रिटर्न्स है इसके अंदर। तो दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अब रूटीन में हम आपको ऐसे वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आपको नॉलेज भी मिलेगी। और नेक्स्ट हम जो वीडियो अब बनाएंगे वो म्यूचुअल फंड से ही रिलेटेड बनाएंगे अभी। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।